गिरावट के बाद आज कुछ उम्मीद कि शायद मार्केट में थोड़ी रिकवरी हो। हालांकि ये उम्मीद कल भी थी और कल उस उम्मीद पर बहुत बुरी तरह से पानी फिरा, खास तौर से सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद लगातार वन वे डिक्लाइन। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हर्षदा, नीरज जी, मैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था कि फाइनेंशियल मीडिया में हम हेडलाइंस किस तरीके से लिखते हैं। जिस तरफ प्राइस जा रहा होता है उसी तरह से हम हेडलाइन लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर मार्केट ऊपर हो तो हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऊपर है, इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसके लिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी क्रूड $74 पर आ गया है तो हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि रिसेशन का फियर है और इसके लिए क्रूड नीचे जा रहा है, इसके लिए मार्केट नीचे है। तो बेसिकली जो प्राइस होता है वो डिसाइड करता है कि हम हेडलाइन किस तरीके से बनाते हैं। सुबह भी ये खैर, लेकिन सुबह ये हेडलाइन चेंज हुई है, जो अभी थोड़ा नीरज जी से भी समझेंगे। लेकिन ये जो क्रेडिट स्विस का जो एक मिनी बेल आउट टाइप का है, अब बेल आउट तो क्या कहें इसे, लेकिन एक जैसे कहते हैं एक डूबते को तिनके का सहारा, एक शायद वो है, लेकिन एक वो सहारा मिला है और उसकी वजह से एक लोअर लेवल से रिकवरी मार्केट्स में सस्टेन करेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जी हाँ, वही इनफैक्ट बड़ा सवाल क्रेडिट स्विस की तरफ से ही हमने देखा था। वो कल शाम को अच्छा खासा पैनिक बनता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि दोपहर में जो अचानक भारतीय बाजार में भी सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दी, वो दरअसल इसके पूरे तार क्रेडिट स्विस और यूरोपीय मार्केट्स की हालत से ही जुड़े हुए थे। आपको याद होगा कल जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट नीचे था। ऑफ कोर्स ओवरनाइट स्थिति में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। कल का फाइनल क्लोज 280 पॉइंट्स आया, लेकिन इंट्राडे में 600 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली थी। वो तो तब अब का डेटा आपके सामने आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का स्विंग देखने को मिला। लेकिन कल सबसे ज्यादा जो गिरावट आई थी वो ऑफ कोर्स यूरोपीय मार्केट्स में आई, और उसी को अब कॉम्पेंसेट करने के लिए एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। इसीलिए शायद वो एसजीएक्स निफ्टी जो 17,000 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ये सोच रहा है कि इस पर हमने शायद कल रिएक्ट कर लिया है। जो क्रेडिट स्विस में पैनिक सेलिंग आती हुई दिखाई दी थी और जो यूरोप में पैनिक था, उस पर आएंगे। लेकिन एग्जैक्टली ओवरनाइट अमेरिका ने क्रेडिट स्विस की डेवलपमेंट्स को कैसे देखा, आज सुबह में किस तरह के बेल आउट की बात उभर कर आ रही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और ये आपको आसान शब्दों में नीरज जी ही समझाएंगे। नीरज जी, कल शाम को दबाव था, शायद मार्केट को ऐसे आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अमेरिका में एक्चुअल वो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला और आज एशिया ऑफ कोर्स कैच अप कर रहा है। ये कितना बड़ा संकट है क्रेडिट स्विस का? ये जो $54 बिलियन का बेल आउट मिला है वो काफी है, या फिर आपको लग रहा है